तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फटाफट से सभी दोस्त इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप देख ही रहे होंगे हेडिंग क्या है दोस्तों, आपकी सरल एवं बहुपरमाणु पाएंगे, यानी कि आपको पता होगा दोस्तों मैं क्या बताने वाला हूँ आज की क्लास में। वैलेंसी, जी हाँ दोस्तों, वैलेंसी यानी कि कौन सा एलिमेंट किस वैलेंसी में आता है, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बेस है। ये क्लास यूजफुल 9th और 10th वालों के लिए, बट पर जिस 11th 12th स्टूडेंट पर नहीं आती है, जो क्लासमेट हो, ठीक है, या उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती होगी केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद वगैरह करने में, ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए वेरी यूजफुल है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम वैलेंसी यानी कि किस एलिमेंट में बोलूं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, कैल्शियम बोलूं मैं तो कैल्शियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी बंदा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सबसे मैं यही कहूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सीधी बात, नो बकवास, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम अपने काम पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग है हमारी इसमें, सरल और बहुपरमाणु आयन। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, आपको एहसास होगा लास्ट में कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक साइड में मैं लिखता हूं सबसे पहले वैलेंसी। क्या लिखता हूं मेरे दोस्त? वैलेंसी। वैलेंसी लिखी मैंने दोस्तों एक साइड में। एक साइड में मेरे भाई मैं लिखता हूं नेम ऑफ आयन। क्या लिखता हूं मेरे दोस्त? नेम ऑफ आयन, मतलब आयंस के नाम। एक साइड में मेरे दोस्त मैं लिखता हूं सिंबल। क्या लिखता हूं मैं? सिंबल को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई प्रतीक। प्रतीक मतलब चिन्ह, मतलब किससे डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, आइए आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला, मैं पहले बात करूंगा दोस्तों फर्स्ट वैलेंसी की। क्या मेरे भाई? फर्स्ट वैलेंसी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ? पहले फर्स्ट, यानी कि पहली वैलेंसी। अब जो पहली वैलेंसी में एलिमेंट आते हैं मैं उनके नाम लिखता हूँ, जिनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? केवल एक होता है, मतलब प्लस प्लस के चार्ज वाले ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैं ले लूँ इसमें सोडियम। सोडियम पे मेरे भाई कैसा होता है? Na प्लस। दूसरा ले लूँ मैं आपका पोटेशियम, तो कैसा होता है? K प्लस। तीसरा मेरे दोस्त में ले लूँ जैसे Ag। Ag मतलब सिल्वर प्लस। एक होता है मेरे भाई आपका Cu, कैसा होता है? प्लस। तो मेरे दोस्त पहले को हम क्या बोलेंगे? सोडियम। ये आपका सोडियम हो गया। ये आपका क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम यानी K प्लस हो गया। ये आपका हो गया सिल्वर। सिल्वर, ठीक है, Ag प्लस हो गया। आपका है कॉपर। कॉपर, तो ये आपका क्या होगा? कॉपर। मेरे दोस्त कॉपर के ब्रैकेट में फर्स्ट लिख रहा हूँ। क्या? फर्स्ट। ये फर्स्ट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये पहली वैलेंसी में भी आता है और दूसरी वैलेंसी में भी आता है, पर इनके यूज अलग होते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी देखिए बस इतनी चीज याद रखिए। फर्स्ट वैलेंसी में, फर्स्ट वैलेंसी क्या मतलब है? ये वैलेंसी एक है तो इनके ऊपर चार्ज भी कैसा है? एक एक। ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी हमारी। अब बात करेंगे दूसरी वैलेंसी की, यानी कि सेकंड वैलेंसी की। तो ध्यान से देखिएगा, हमारी अब कौन सी वैलेंसी है दोस्तों? दूसरी वैलेंसी। ठीक है, जो दूसरी वैलेंसी, एक तो आ जाता है आपका Mg प्लस। अब दूसरी में बात चल रही है ना वैलेंसी में, तो 2 प्लस आएगा, क्योंकि दूसरी वैलेंसी में मेरे दोस्त एक आ जाता है आपका कैल्शियम Ca2 प्लस, एक आ जाता है आपका Fe2 प्लस, ठीक है, एक आ जाता है Zn2 प्लस, और मेरे दोस्त एक आ जाता है आपका Cu2 प्लस। तो सबके नाम आपको पता ही होंगे। मैग्नीशियम पहले का हो गया, ठीक है, दूसरे वाले का हो गया कैल्शियम, तीसरा मेरे दोस्त आपका हो गया आयरन। तो आयरन देखो दूसरे में भी आता है, इसलिए मैंने दूसरा लिखा, तीसरे में भी आएगा। एक हो गया आपका जिंक, ठीक है, जिंक। एक हो गया कॉपर। अब आप बोलेंगे सर कॉपर तो आपने ऊपर लिखा था। हाँ मेरे भाई, मैंने कॉपर लिखा था तो ऊपर फर्स्ट लिख रहा था, इसमें क्या लिखूंगा मैं? सेकंड, क्योंकि मेरे दोस्त किस में आ रहा है? सेकंड वैलेंसी में आ रहा है आपका। फटाफट से उतार लीजिए। अब एक दो हो गई आपकी, तीसरी रह गई है। तीसरी क्या है आपकी? ध्यान से देखिएगा, एक है होती है आपकी थर्ड वैलेंसी। तीन वैलेंसी होती है टोटल, ठीक है। तीसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी में केवल दो ही एलिमेंट आते हैं। एक तो आ जाता है आपका पहला ये आयरन आ जाता है आपका। एक तो क्या आएगा मेरे दोस्त? आयरन। आयरन कौन सी वैलेंसी में आ रहा है? तीसरी में, दूसरी में भी आता है, तो इसलिए मैं वहां पे दूसरा लिख दिया था। आयरन बोले तो Fe3 प्लस। भाई तीसरी वैलेंसी में इसलिए 3 चार्ज आ जाए मेरे दोस्त, और सारे के सारे पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव इनमें कोई नहीं, भी नेगेटिव आगे बात करेंगे हम। अब देखिए एक आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है Al3
3+। तो जायज सी बात है दोस्तों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। थिंक विदाउट इंक, क्या बोला मैंने, थिंक विदाउट इंक, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट अगली एक टेबल बनाते हैं हम जो जिनमें हम नेगेटिव नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव लेंगे इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड में हम वही वैलेंसी, और दूसरी साइड में ले लेते हैं जिनमें नेगेटिव आते हैं दोस्तों, वो होते हैं नॉन मेटेलिक आयन। कौन होते हैं मेरे दोस्त, नॉन मेटेलिक आयन, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। एलिमेंट भी लिख सकता हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर साइड में हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सिंबल इनके, क्या लिख देंगे, सिंबल यानी कि प्रतीक वही। तो पहली वैलेंसी की बात करूंगा मैं इसमें, जो फर्स्ट वैलेंसी में आते हैं। एक तो मेरे दोस्त आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, भले ही मैं आपको एक बात बता सुनिएगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट सारे के सारे होते हैं नेगेटिव, पर एक हाइड्रोजन ऐसा होता है, अपवाद है ये आपका, है ना, एक्सेप्शन, कि पॉजिटिव होने के बाद भी इन्हीं में आता है। तो इससे याद रख लेगा। एक हो गया H नेगेटिव, एक हो गया Pr नेगेटिव, एक हो गया आपका I नेगेटिव, यानी कि पहले नाम लिख लेते हैं हाइड्रोजन, इसको बोल देंगे हाइड्राइड, इसे बोल देंगे ब्रोमाइड, इसे बोल देंगे दोस्तों आयोडाइड, ठीक है। क्या बोला मैंने, आयोडाइड ब्रोमाइड, है ना। तो सिंपल सा, इसमें क्लोराइड भी आ जाएगा आपका, Cl भी ले सकते हैं इसमें, है ना, क्या जाएगा, क्लोराइड, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव यानी कि क्लोराइड। तो बेसिकली सिमिलर सी, ये कौन सी वैलेंसी में आ गए मेरे दोस्त, ये आ गए आपके सारे के सारे फर्स्ट वैलेंसी में। इन पर नेगेटिव चार्ज है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऐसा होता है जैसे पॉजिटिव होने के बाद वो इसमें आता है, ठीक है। अब ले लेते हैं दोस्तों दूसरी वैलेंसी में। कौन सा, दूसरी वैलेंसी में। दूसरी वैलेंसी में ध्यान से देखिएगा, एक आता है आपका ऑक्साइड। कौन सा मेरे दोस्त, ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी कि भाई ऑक्साइड यानी कि O, और दूसरी वैलेंसी में आ रहा है तो 2, और नेगेटिव होते हैं सारे, तो O2 नेगेटिव हो गया मेरे दोस्त। एक होता है आपका सल्फाइड, क्या, इसमें आ गया S2 नेगेटिव। एक थर्ड वैलेंसी और होती है इसमें, वो भी सिमिलर सी। थर्ड वैलेंसी में ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आपका एल्यूमिनियम हुआ जाता है आपका, इसमें नाइट्राइड, क्या जाता है दोस्तों, नाइट्राइड, N3 नेगेटिव लिख लीजिएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ इसमें, क्या जाएगा आपका, तीसरी वैलेंसी है दोस्तों, तो नाइट्राइड, N3 नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सा, बेसिकली समझ में आ गई होगी। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कुछ पॉलीटॉमिक आपके एलिमेंट हो जाते हैं, पॉलीटॉमिक एलिमेंट्स, उनके सिंबल लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबसे अलग मैं यहाँ पे चिपका देता हूं उनको, सम इम्पोर्टेंट, फटाफट से पहले अपनी नोट की जल्दी से, दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको दो साइड में डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ पॉलीटॉमिक, और यहाँ पे इनके सिंबल। अब ये बेसिकली यूज हो जाते हैं, सम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसे हम, क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, सम इम्पोर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लेना, नहीं कि फॉर्मेशन में बोलूं अमोनियम, है ना, क्या बोला मेरे दोस्त मैंने, अमोनियम बोला मैंने, क्या बोला है, अमोनियम। इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त NH4 पॉजिटिव। दूसरा इसमें बोल दूं आपसे नाइट्राइड, क्या बोला मैंने, नाइट्रेट, नाइट्रेट हो गया आपका O, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। मैं बोलूं हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या बोला मैंने, हाइड्रो ऑक्साइड, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, OH नेगेटिव होता है। जैसे मैं बोल दूं आपसे दोस्तों फास्फेट, क्या बोला मैंने आपसे, फास्फेट, फास्फेट हो गया आपका PO3, PO4 2 नेगेटिव, PO3 नेगेटिव, 4 3 नेगेटिव, ठीक है। जैसा मैं बोल दूं आपसे दोस्तों सल्फेट बोल दूं, है ना, क्या बोल दूं मैं, सल्फेट, क्या हो जाएगा आपका ये,
SO3 2 नेगेटिव। एक और होता है आपका सल्फाइड, उसे मैं लिख देता हूँ SO4 3 नेगेटिव। ये दो कुछ सिमिलर से हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक हुआ आपका CO3 2 नेगेटिव आ जाएगा, इसमें ले सकते हैं हम उसे CO3 2 नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपके सामने ये क्या डिस्कस किए हैं, वैलेंसी मतलब किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। अब जैसे एक सिंपल सा मैं बोल दूँ फॉर्मूला आपसे, बताओ सोडियम क्लोराइड Na सोडियम क्लोराइड Cl नेगेटिव, Na का चार्ज होता है प्लस और Cl का नेगेटिव, इसके नीचे 1 लिख दिया, इसकी वैलेंसी बना रही है, दोनों साइड में क्रॉसिंग कर दी, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका Na1Cl1, 1 से 1 कट गया तो फॉर्मूला क्या बन गया NaCl। तो बेसिकली फॉर्मूले जितने भी होते हैं, जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड Zn2 प्लस क्लोराइड Cl नेगेटिव, तो ZnCl2 फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला में याद नहीं करने पड़ते, ये समझने पड़ते हैं, है ना, तो रटने की जरूरत नहीं है। इसी टेबल से आपके क्या दोस्तों ये फॉर्मूले निकालने आ जाएंगे आपके। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, जुड़े रहिए इसी प्रकार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। और लास्ट में आपसे एक बात बोल देता हूँ, चलो सुनो, एक बात बोल देता हूँ, तब उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट फिर देखेंगे। उन्हीं बातों पे चलते हैं, एक बात बोल देता हूँ, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, क्या दोस्तों, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। तो पढ़िए और आगे बढ़िए।